अच्छा, ये मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। तो आज का टॉपिक जो है सर्च या सर्चिंग के ऊपर होगा। और इसमें दो कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी अनइन्फॉर्म्ड सर्चेज और दूसरी इन्फॉर्म्ड सर्चेज। तो वन बाय वन इनको देखते हैं। सबसे पहले सर्च स्ट्रेटजीज। तो हमने पहले भी कहा था कि जब किसी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते हैं, और स्पेशली अभी ज़रा ट्री सर्च की बात हो रही है, तो ट्री में नंबर ऑफ नोड्स किस तरह सेलेक्ट करने हैं, इसका जो ऑर्डर है, या नंबर ऑफ नोड्स कैसे एक्सपेंड करने हैं, ये ऑर्डर जो पिक करना है, ये बेसिकली स्ट्रेटजी कहलाता है। चूंकि अब आगे सर्च स्ट्रेटजीज अब देखेंगे, तो कोई भी स्ट्रेटजी हो, ये हम उसको चार तरीकों से एवेल्युएट कर सकते हैं। उसमें कंप्लीटनेस है आपके पास, और ऑप्टिमैलिटी है, टाइम कम्प्लेक्सिटी है, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी है। कंप्लीटनेस से मुराद ये है कि इफ देयर इज अ सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर ए प्रॉब्लम, then the algorithm will be able to find that solution. That is called completeness. कि अगर कोई एल्गोरिदम है या कोई प्रॉब्लम ऐसे चल रहा है और उसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो आपका एल्गोरिदम अगर उस सोल्यूशन को ढूंढ लेता है, चाहे जितनी मर्जी गहराइयों में वो सोल्यूशन हो, अगर वो आपका एल्गोरिदम उस सोल्यूशन को ढूंढ लेता है, तो ये कहलाती है कंप्लीटनेस, कि ये एल्गोरिदम मुकम्मल है। ऑप्टिमैलिटी, कि अगर बाज़-औक़ात ऐसी सिचुएशन होती है तो एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें से बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन जो है, बेस्ट पॉसिबल, लीस्ट कॉस्ट भी बोलते हैं, जिसकी कॉस्ट सबसे कम हो, बेस्ट पॉसिबल या लीस्ट कॉस्ट सॉल्यूशन ढूंढ कर लाना, ये ऑप्टिमैलिटी कहलाता है। टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी आपको पहले से आइडिया है, लेकिन यहाँ ट्री सर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा देख लें, तो इसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी से मुराद, अगर ट्री सर्च है, ट्री के अंदर नोड्स बनेंगे, तो नंबर ऑफ नोड्स जो जनरेट होंगे या एक्सपेंड होंगे, और उसके ऊपर जो टाइम लगेगा, तो हम टोटल नंबर ऑफ नोड्स ही काउंट कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ नोड्स जनरेटेड या एक्सपेंडेड, ये टाइम कम्प्लेक्सिटी हम इस तरह वैल्यूएट करेंगे। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी उसी इसी तरह ही, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन मेमोरी, मेमोरी के अंदर जो स्टोर करेंगे, तो स्पेस फिर एवेल्युएट कर लेंगे। ये चार तरीके होंगे। इसके अलावा आगे जो एल्गोरिदम्स आ रहे हैं, उसमें हम कुछ नोटेशंस यूज़ करेंगे, कुछ सिंबल्स यूज़ करेंगे। उसमें फॉर एग्जाम्पल बी है, बी कैस किस लिए यूज़ करेंगे? मैक्सिमम ब्रांचिंग फैक्टर ऑफ द सर्च ट्री। जब ट्री एक्सपेंड होती है तो रूट नोड होता है, रूट नोड से नीचे चिल्ड्रन नोड्स आ जाते हैं। तो वो जो नीचे चिल्ड्रन आ रहे होते हैं, एक नोड के नीचे चिल्ड्रन जो आ रहे होते हैं, उसको आप ब्रांच बोलते हैं। तो ब्रांचिंग फैक्टर अगर 2 का होगा, कि इस ट्री का ब्रांचिंग फैक्टर 2 है, तो फिर इससे मुराद होगा कि एक नोड के नीचे 2 ही नोड हो सकते हैं। अगर मैं कहूँगा 4 है इसका ब्रांचिंग फैक्टर, तो इसका मतलब है एक नोड के नीचे मैक्सिमम 4 नोड हो सकते हैं। उम्मीद है कि ब्रांचिंग फैक्टर समझ आ गई होगी। अब और डेटा स्ट्रक्चर में भी ये बातें आपने पढ़ी। इससे इसके बाद डी जो है, डेप्थ, डेप्थ ऑफ द लीस्ट का सॉल्यूशन है। ये याद रखिएगा, ये पूरी सर्च ट्री की डेप्थ नहीं है, बल्कि जो आपका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, जिसकी कॉस्ट सबसे कम आई थी, उसकी डेप्थ है, उसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर एम जो है, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द स्टेट स्पेस या सर्च ट्री कह लें। एम है पूरी ट्री की मैक्सिमम क्या डेप्थ, ये इन्फिनिटी भी हो सकती है। डी अब उससे
बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन की डेप्थ है, और रैम आपकी मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द स्टेट स्पेस, और उसको m से जाहिर करेंगे जहां तक भी जाती है पूरी सर्च ट्री की। तो ये नोटेशंस हैं तीन, आगे एल्गोरिदम्स में यूज होगी, तो इसलिए पहले इनको ज़हन में रखना जरूरी है। पहली कैटेगरी अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज की, और अब अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज क्या हैं? सबसे पहली बात, आ, आपको पता है कि हमने पीछे एक टॉपिक पढ़ा था प्रॉब्लम को डिफाइन करना। प्रॉब्लम डिफाइन करते हुए भी कुछ उसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है, वहां हमने ये बातें पढ़ी। तो किसी प्रॉब्लम को किसी या एल्गोरिदम में प्रॉब्लम डेफिनेशन के वक्त तो जो इंफॉर्मेशन आपने देनी थी वो उसके अंदर है, इसके अलावा उसके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन ना हो। प्रॉब्लम डेफिनेशन के अलावा जो इंफॉर्मेशन एल्गोरिदम के अंदर है वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा कोई इजाफी एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर एल्गोरिदम में नहीं है तो फिर ऐसी स्ट्रेटजी, और अगर वो सर्चिंग के लिए बनाई है तो ऐसी सर्चिंग स्ट्रेटजी अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजी कहलाती है। इसके अंदर 4-5 एल्गोरिदम आपकी बुक में डिस्कस हुए हैं, तो हम इनको देखेंगे, और भी आ सकते हैं इस कैटेगरी में। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च आपने नाम सुना हुआ है, इसको हम मुख्तसर तौर तरीके से करेंगे। यूनिफॉर्म कास्ट सर्च आपने नहीं पहले सुना होगा, इसको हम डिटेल से करेंगे। डेप्थ फर्स्ट सर्च आपने पहले सुना हुआ है, इसको भी हम तेजी से गुजारेंगे। डेप्थ लिमिटेड सर्च भी उसी तरह के कॉन्सेप्ट हैं, और आइटरेटिव डीपनिंग सर्च, ये जो दो नए कॉन्सेप्ट हैं इनके ऊपर मैं ज़्यादा तवज्जो दूंगा। लेकिन जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च या डेप्थ फर्स्ट सर्च, क्योंकि आप ये पहले चीज़ें कर चुके हैं, तो इसको ज़रा मैं तेजी से गुजारने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में आपको पता है कि आप ब्रेथ में, चौड़ाई में आप कह लें, लंबाई में यानी कि गहराई में नहीं आप जाते, बल्कि आप चौड़ाई में सर्चिंग करते हैं। इसमें पहले जो आपकी जो रूट नोड है वो एक्सपेंड होगा, फिर रूट नोड के आगे, रूट नोड से एक लेवल आगे जितने नोड हैं जिसको सक्सेसर बोलते हैं वो एक्सपेंड हो जाएंगे, फिर उन सक्सेसर से एक लेवल आगे जो नोड हैं वो एक्सपेंड हो जाएंगे, वो मजीद उसके सक्सेसर, और इस तरह सक्सेसर ओपन करते जाते हैं आप। ये पहला पॉइंट। अच्छा, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में आप जो डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो आप फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, आपको मालूम है क्यों यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे पीछे हमने एल्गोरिदम पढ़े थे ग्राफ सर्च और ट्री सर्च, यहाँ पे हमने फ्रंटियर एक यूज किया था और एक्सप्लोर्ड सेट भी यूज किया था। ये बातें हमने की हैं, ये एक्सप्लोर्ड सेट और ये फ्रंटियर, अगर आपको याद आए तो। वही बात अब हम यहाँ पे कहेंगे कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च में एक फीफो क्यू आप यूज करेंगे, और वो फ्रंटियर होगा, यानी कि एल्गोरिदम में जो फ्रंटियर होगा वो आपकी क्यू होगी, और पहले भी क्यू थी, लेकिन वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के ऑर्डर पे चलेगी, जो पहले आ रहा है वो पहले ही बाहर निकलेगा। हम ग्राफ सर्च एल्गोरिदम जो हमने पीछे देखा है फिगर 3.7 में, जो अभी मैं पीछे दिखा के आया हूँ, उसके अंदर मुख्तसर छोटी सी एक चेंज करेंगे, और वो चेंज ये होगी कि गोल टेस्ट जो होगा वो अप्लाई करेंगे जब नोड जनरेट होता है। जनरेट पहले होता है, एक्सपेंशन बाद में होती है। तो जब दो स्टेप्स है, जब गोल जब भी कोई नोड तारुफ में आएगा तो उसी वक्त ये गोल टेस्ट किया जाएगा। ये हम एक चेंज करते हैं ग्राफ सर्च में।
ग्राफ सर्च में अगर आप देखें, ये ग्राफ सर्च है, यहाँ से गोल टेस्ट यहाँ पे हुआ हुआ, ठीक है, एक्सप्लोर सेट में डालने से पहले। तो वो कहता है कि यहाँ हम थोड़ी सी चेंज करेंगे, बाकी एल्गोरिदम वही रखेंगे। तो ये ब्रेडफास्ट सर्च है, इसमें से प्रॉब्लम और ये आपको सोल्यूशन और फेलियर रिटर्न करता है, या सोल्यूशन या फेलियर। पहले प्रॉब्लम की जो भी इनिशियल स्टेट हो वो आपने नोड बना के इस वेरिएबल नोड में पास कर देनी है। यानी कि मैं आपको कह लूँ कि जैसे ये रोमानिया वाली एग्जांपल है, तो इसमें पहला सिटी आपका अराद है, तो अराद नोड के अंदर आ जाएगा। पाथ कास्ट शुरू में 0 होगी। पहले हम ये अराद को चेक कर रहे हैं कि क्या ये गोल है, गोल टेस्ट कर रहे हैं कि ये क्या ये गोल है, ये नोड, वो जो नोड है उसकी स्टेट अराद है, तो वो ये इनसे परेशान नहीं होना कि ये नोड लिखा हुआ है डॉट स्टेट, इससे क्या मुराद। ये जब आप अपनी बुक खोलेंगे तो चैप्टर 2 से ऑथर ने एक ख़ास नोटेशन पकड़ी है, तो ये उसकी उसकी नोटेशन है। अब नोड मुख्तलिफ हो सकते हैं और हर नोड की अपनी स्टेट है, उसके आप उस नोड डॉट स्टेट से मुराद आप उसका नाम ही समझें। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये अराद है, तो चेक होगा कि क्या वो गोल है, और ये प्रॉब्लम यही प्रॉब्लम। तो इनसे ये जो प्रॉब्लम डॉट गोल टेस्ट लिखा हुआ है, इस बात से भी परेशान नहीं होना, बेसिकली गोल टेस्ट ही हो रहा है। आप इसको अपने लफ्जों में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो चेक हो रहा है कि अराद जो है वो गोल है या नहीं है। फॉर एग्जांपल रोमानियन एग्जांपल में, यहाँ अगर रोमानियन एग्जांपल है, या चलें ये ट्री याद देख लें, ये ABCDEFG, मैं कहता हूँ इसमें मेरा गोल जो है फॉर एग्जांपल F है मेरा गोल। तो अब आते हैं जरा इसी को चलाते हैं। पहला गोल, पहला नोड A आ गया, A को चेक करेंगे, मेरा गोल मेरा F है, A को चेक करेंगे क्या वो गोल है, नहीं है। अगर होता तो आप सोल्यूशन ये नोड, इसी नोड को रिटर्न कर देते, A को रिटर्न कर देते, लेकिन नहीं। तो आप यहाँ आ जाते हैं और आप कहते हैं कि ए फीफो क्यू विद नोड एज द ओनली एलिमेंट। अब ये एक फीफो फ्रंट इन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली ये जो फ्रंटियर जो आप बना रहे हैं वो फीफो होगा, और अभी उसके अंदर सिर्फ ए ही होगा, यही वाला नोड, यही वाला, ये यही वाला ए नोड जिससे आपने इनिशियलाइज करवाया। तो फ्रंटियर के अंदर अभी सिर्फ, मैं कहता हूं अभी सिर्फ फ्रंटियर के अंदर ए ही है जिससे आपने इनिशियलाइज किया। एक्सप्लोर सेट एक और क्यू है और वो अभी आपने एम्प्टी की हुई है, आगे लूप लगा हुआ है। चेक कर रहे हैं कि फ्रंटियर एम्प्टी, फ्रंटियर तो एम्प्टी नहीं है, अभी उसके अंदर ए है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। अगर ये ट्रू होती तो आप फेलियर रिटर्न हो जाते। आप लोग मेरे साथ हैं, कुछ समझ आ रही है बेटा? मैं जरा तेजी से जा रहा हूँ, आगे डिटेल से करूंगा। यस सर, आ रही है। यस सर। चलें ठीक हो गया। ये चूंकि ब्रेकफास्ट पता नहीं कितनी दफ़ा आप पहले भी मुख्तलिफ कोर्सेज में सुन चुके होंगे, तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई डिफरेंट मुश्किल आएगी। अभी आप देखेंगे कि जब वो इसका जो इस एल्गोरिदम का जो चाल चलन है, जैसे ये चलेगा तो वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे BFS है। अच्छा, फ्रंटियर को पॉप किया, पॉप करेंगे, फ्रंटियर के अंदर अभी तक सिर्फ ए है। चूज द शैलोएस्ट नोड इन द फ्रंटियर। शैलोएस्ट नोड से मुराद होती है कि जो करीबी नोड हो, शैलोएस्ट यानी कि जिसका डिस्टेंस कम हो, करीब वाला। तो बहरहाल अभी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो ऑटोमेटिकली इसमें करीबी जो पहले घुसा है क्यू में वही पहले निकलेगा। तो फ्रंटियर में पॉप करेंगे, फ्रंटियर में से निकालेंगे, एक ही एलिमेंट है ए, वो आप इसमें से निकालेंगे, वो नोड के अंदर आ जाएगा, नोड के अंदर ए हो जाएगा। अच्छा, इस नोड को ऐड कर देंगे एक्सप्लोर्ड में। एक्सप्लोर्ड सेट भी अगर आप बना लें नीचे, एक्सप्लोर्ड सेट ऐसे हल्का सा, एक तो
ये लिखना मेरे लिए बहुत बड़ा अजाब है। ये वो बंदे के पास टच पैड हो तो बंदा तेजी से कर ले। तो ये इसको एक्सप्लोर्ड सेट में मैंने ये ए ऐड कर लिया, ये ऐड हो गया एक्सप्लोर्ड सेट में। आगे लिखा फॉर ईच एक्शन इन प्रॉब्लम डॉट एक्शंस नोड डॉट स्टेट। ये जो नोड डॉट स्टेट यानी कि जो ए है, ये नोड आपका जो ए है, उस ये लूप उसके हर एक्शन के लिए चलेगा। अब इस दर कितने एक्शन हैं ए के लिए? ये एक ये एक्शन है और एक ये एक्शन है, दो एक्शन है, एक बी और एक सी, दो ही एक्शन है ए के। तो ये लूप दो दफा चलेगा, एक बी के लिए और एक सी के लिए। ठीक है, ये लूप क्लियर हो गया कि ये इससे क्या मुराद है इस लूप से। इस हर एक्शन के लिए ये लूप चलेगा। इन बातों से, इन नोटेशन से परेशान नहीं होना। प्रॉब्लम के एक्शंस यानी कि प्रॉब्लम के एक्शंस का एक सेट है पूरा, उसमें से नोड डॉट स्टेट ए जो नोड है उसके सिर्फ एक्शंस और उसके लिए लूप चलेगा, ये इससे मुराद है। फिर प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो मुकम्मल है, नोड आपका ए है और एक्शन ए से एक्शन हुआ, ए से एक्शन हुआ गो टू वर्ड्स बी फॉर एग्जाम्पल। अगर आप ये ए से एक्शन हुआ कि गो टू वर्ड्स बी, तो आप बी पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ए का जो चाइल्ड नोड है, बस वो आप यही समझे, ए का चाइल्ड नोड आप पहले बी लेते हैं और इसमें चाइल्ड में बी डाल देते हैं। अच्छा, अगर बी आ गया, फिर आप चेक कर रहे हैं कि ये जो बी है, ये चाइल्ड, इफ चाइल्ड इज नॉट इन एक्सप्लोर्ड अ फ्रंटियर, ये जो बी आया है ना ही ये जो आपका फ्रंटियर था, इसको मैं एफ लिख लेता हूँ। ना ही ये फ्रंटियर में है बी, ना ही ये एक्सप्लोर्ड सेट ए में है, नॉट इन एक्सप्लोर्ड अ फ्रंटियर नहीं है। देन चलो इसके अंदर तो नहीं है, कंडीशन ट्रू। देन इफ प्रॉब्लम, तो क्या ये गोल है? वही गोल टेस्ट ही, ये गोल टेस्ट यहाँ पे भी लगा हुआ है और ये गोल टेस्ट कहीं और भी था, शायद था, ये यहाँ भी है। एक पहला नोड, ये जो नोड जनरेट हुआ साथ ही चेक हुआ। अब यहाँ पे भी इसी तरह ये नोड चाइल्ड जनरेट हुआ नोड और साथ ही ये चेक हो रहा है। तो ये जो बी आया आपके पास, आप चेक करें बी ये गोल है? बी गोल नहीं है, क्योंकि गोल मेरा एफ है फॉर एग्जांपल, मैंने शुरू में अस्यूम किया था। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये नहीं चलेगी। देन रिटर्न सोल्यूशन, ये चाइल्ड रिटर्न नहीं होगा। तो आप यहाँ पे आ गए अगली उसको, इंसर्ट चाइल्ड फ्रंटियर, बी को इंसर्ट कर दो फ्रंटियर में, बी को इंसर्ट कर दो फ्रंटियर में, फ्रंटियर ये है, और इसके अंदर आपका ये जो बी है ये इंसर्ट हो गया, ये फ्रंटियर के अंदर आ गया। अच्छा जी, ये लूप, फिर मैं लूप यहाँ पे आ गया वापस। पहले एक्शन बी के लिए चल गया, अब किसके लिए चलना है? ये इसके लिए, सी के लिए आ जाए। ये नोड नोड अभी आपका ए ही था, ये जो लूप चल रहा है ए के लिए चल रहा है। तो नोड ए है, एक्शन किया आप, इसके इसका जो चाइल्ड आ जाएगा सी आ जाएगा, चाइल्ड के अंदर सी आएगा। सी को आप चेक कर रहे हैं कि एक्सप्लोर्ड और फ्रंटियर में है, फ्रंटियर में भी नहीं है, एक्सप्लोर्ड में भी नहीं है, गोल भी नहीं है। तो आप इंसर्ट कर दो इसको फ्रंटियर में, तो आप इसको सी को भी फ्रंटियर में इंसर्ट कर देंगे। ये आपका लूप खत्म हुआ, आप बिल्कुल ऊपर वाले यहाँ पे आ गए। यहाँ आपका लूप खत्म हुआ तो आप बैरूनी लूप पे आ गए। यहाँ फिर आप चेक कर रहे हैं कि फ्रंटियर एम्प्टी है, फ्रंटियर तो एम्प्टी नहीं, उसके अंदर दो नोड आ गए हैं। अब इसमें पहले फर्स्ट इन क्या हुआ था? बी हुआ था, तो यही आउट होगा पहले, फीफो है ना। तो फ्रंटियर में से पॉप करो, और शैलोएस्ट नोड भी यही है। यहाँ मैं शैलोएस्ट समझा लूँ, ए का शैलोएस्ट नोड कौन सा है? बी, क्योंकि ये पहले आया था और ये एक लेवल पे है, ये भी एक लेवल पे है, लेकिन ये पहले और ये बाद में, इसलिए फिर शैलोएस्ट नोड बी बनता है। टाइम कम लगेगा बी के ऊपर। एनी हाउ, फ्रंटियर में से पॉप करेंगे तो क्या पॉप होगा? ये बी पॉप हो जाएगा। ये मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ।
अब ये इसके ऊपर बी के ऊपर नोड के अंदर क्या कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा, ये बी। इसको एक्सप्लोर सेट में भी ऐड करें तो ये बी को आप इधर भी ऐड करेंगे, ऐड हो गया। अब फॉर ईच एक्शंस इसके ये नोड डॉट सेट ये बी होगा, बी के ही एक्शंस होंगे। अब बी के एक्शंस क्या हैं, वो है एक डी और एक ई, बी के एक्शंस। अच्छा जी, एक डी है और एक ई, तो डी और ई के लिए चलेगा, लूप क्या है, डी और ई के लिए चलेगा। पहले डी आ जाएगा चाइल्ड, इस स्टेटमेंट से डी आ जाएगा, और डी जो है एक्सप्लोर्ड और फ्रंटियर में चेक होगा, इधर भी डी नहीं है, इधर भी डी नहीं है, तो गोल चेक होगा कि क्या डी गोल है, नहीं है तो फ्रंटियर में इंसर्ट कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा डी। ये आप इंसर्ट कर देंगे डी को, और फिर दोबारा लूप में जाएंगे, नोड ई आ जाएगा, यहाँ चाइल्ड में ई आ जाएगा। आप उसको चेक करेंगे कि एक्सप्लोर्ड में या फ्रंटियर में तो है ई, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, नहीं है तो चेक करेंगे। अगर वो हो तो फिर ये चलेंगी नहीं, फिर क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाती है। गोल टेस्ट करेंगे, ई गोल भी नहीं है तो आप इंसर्ट कर देंगे इसको फ्रंटियर में, ई इधर इंसर्ट हो जाएगा। फिर ये लूप खत्म हुआ, फिर वापस गए ऊपर, और अब आप चेक कर रहे हैं फ्रंटियर एम्प्टी है, नहीं जी उसमें तो बाहरें लगी हैं फ्रंटियर में, तो फ्रंटियर में से पॉप करेंगे तो आपका ये सी पॉप हो जाएगा, नोड में आ जाएगा, इस नोड में आ जाएगा सी। इसको आप इस नोड को आप एक्सप्लोर सेट जो आपका ये है, इसमें भी आप ऐड करें, ये आपका सी इधर भी आ गया। और फिर सी के एक्शंस, अब सी के एक्शंस तो आपके पास या ये हैं या ये हैं, एफ और जी। एफ मेरा गोल है, ये जेन में रखना, ये इसी की एग्जीक्यूशन हो रही है। पहला नोड आ गया, ये दो एक्शन चलेंगे, पहला नोड चाइल्ड के अंदर एफ आ गया, चेक हो रहा है जी एफ एक्सप्लोर्ड और फ्रंटियर में है, इधर भी एफ नहीं है, इधर भी एफ नहीं है, फिर चेक हो रहा है क्या वो गोल है, हाँ जी वो गोल है। अगर गोल है देन रिटर्न, इस एफ को रिटर्न कराओ, इस चाइल्ड को, इस जो एफ है रिटर्न कराओ, आप गोल के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो इस तरह करके ये एल्गोरिदम चलेगा। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, आपको इसकी एग्जीक्यूशन ऑलरेडी मालूम है। अगर आप यहाँ ए पे हैं, सबसे पहले ये ए नोड, ये जनरेट होगा रूट नोड, फिर ये अब ये एक्सपेंड हो चुका है कि इसके दो बी और सी, ये पहला लेवल ओपन हो चुका है, इसको बस ये ग्रे करके दिखा दिया गया और ये बस आउटलाइंड है। तो ये जनरेशन हो चुकी है, सॉरी एक्सपेंशन हो चुकी है, और ये जो है ये जनरेशन हो चुकी है पहले लेवल। फिर बी सिलेक्ट हो जाता है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि अगले स्टेप में बी जो है ये एक्सपेंड हो जाता है। ये लेवल फैलाना ये ब्रेड्थ है, ये फिर पूरी ये फैला देना ये ब्रेड्थ है, और आपको यहाँ पे फैली हुई नजर आती है। लेकिन जो ही आप एफ पे पहुंचेंगे आप बाहर निकल आएंगे, आगे नहीं फैलाएंगे। अच्छा, अब चारों चीजें इसकी डिस्कशन करें। क्या ये एल्गोरिदम कंप्लीट है? तो ये एल्गोरिदम कंप्लीट से मुराद है क्या थी कि अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो क्या ये एल्गोरिदम उसको ढूंढ लेता है, अगर ढूंढ लेता है तो कंप्लीट है, अगर नहीं ढूंढ सकता तो इनकम्प्लीट है। तो जाहिर बात है किसी भी नोड के ऊपर अगर यहाँ पे कोई जैसे एफ मौजूद था आगे करके, तो ये उसको ढूंढ लेता है, तो ये कंप्लीट है। लेकिन इसके ऊपर कंडीशन है कि ये जो इसकी ब्रेड्थ हम कह रहे थे, ब्रेड्थ ये इन्फिनिट ना हो, ये ना हो कि ये अगर मैं लिखने की टर्म में बात करूं तो एंड सो ऑन कर दूं, इन्फिनिट ना हो, फाइनाइट हो, जैसे ये बनी हुई है। ये इसकी ब्रेड्थ 2 है, फिर उसके बाद
अगले लेवल पे 4 हो रही है, इस तरह पर। तो अगर ब्रेथ फाइनाइट होगी तो ये कंप्लीट, ये आपको अगर सोल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है तो ये ढूंढ के लाएगा ही लाएगा। तो ये यस, ये कंप्लीट है, लेकिन उसके ऊपर कंडीशन क्या है? कंडीशन इसके ऊपर जी बताइएगा। कि बी फाइनाइट होना चाहिए। कोई और जरा जोर से। अगर से बी फाइनाइट हो। हाँ, बी यानी कि जो ब्रांचिंग फैक्टर है, जो ब्रांचिंग फैक्टर जो हम शुरू में कह के आ रहे थे, बी से हमने शुरू में कहा था बी क्या है, डी क्या है, एम क्या है। तो बी ब्रांचिंग फैक्टर है, मैक्सिमम ब्रांचिंग फैक्टर। अगर बी जो आप ब्रेथ भी अभी यहाँ पे बोल सकते हैं ब्रांचिंग फैक्टर, बेसिकली अगर वो फाइनाइट है तो ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च कंप्लीट है। अब कितना टाइम लेती है अगर आप इसके ऊपर गौर करें, पहले एक नोड खुलता है, अगले लेवल में 2 नोड खुल जाते हैं, यानी कि जितनी उसकी ब्रांचिंग फैक्टर, अगर बी अगर 2 है तो 2 नोड खुल जाएंगे। अगले लेवल में अगर बी अगले लेवल में ये 4 नोड खुल गए, ये बी स्क्वायर हो गया। तो ये पहले एक नोड खुलता है, अगले लेवल में ब्रांचिंग अगर 2 है तो 2, अगर 3 होगी तो 3 के हिसाब से जाएगी, जो भी आप कह लें। तो आगे जितना ब्रांचिंग फैक्टर 2 है तो 2 नोड खुल जाएंगे, उससे अगले में अगर 2 दिया हुआ है तो 4 खुल जाएंगे, उससे अगले में 8 खुल जाएंगे, एंड सो ऑन, हत्ता कि आप डेप्थ तक चले जाते हैं। डेप्थ डी क्या थी? डेप्थ ऑफ द लीस्ट कास्ट सॉल्यूशन, हत्ता कि आप डी तक चले जाते हैं। जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है, ये जो एफ था, ये एफ, इसकी जितनी डेप्थ है, इसकी डेप्थ कितनी है? 0 से ये 1 लेवल, ये 2 लेवल, ये 2 लेवल। तो बी, अब यहाँ ब्रांचिंग फैक्टर 2 है तो ये यहां तक ही जाएगा, 2 रेज पावर 2, 4 तक। एनी हाउ, तो जितनी डेप्थ है वहां तक, तो इसमें ये सब जब आप कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते थे एल्गोरिदम में, तो क्या करते थे? जो छोटी वैल्यूज होती थी इग्नोर कर देते थे, जो बड़ी थी उसको रख लेते थे। बड़ी वैल्यू तो फिर यही है, ये बी डी। अच्छा, बी डी है तो फिर इसको बिग ओ की फॉर्म में फिर आप लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ बी डी। ये चूंकि बी का एक्सपोनेंट डी है, इसलिए हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल इन डी। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ओ ऑफ या ऑर्डर ऑफ बी डी है। इसी तरह अब ऑप्टिमैलिटी के ऊपर बात करते हैं। ऑप्टिमैलिटी का मतलब है कि बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन रिटर्न करता है या नहीं करता। बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, इसके ऊपर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर यहाँ पे वैल्यू 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 10 है, ये जो पाथ कास्ट, और यहाँ पे 15 है, इधर 1 है, इधर 2 है, ये भी डी है फॉर एग्जांपल, और ये नोड भी, ये डी है, ये दोनों डी हैं, ये भी डी है और ये भी डी। तो इसकी कास्ट बन रही है 15 और इसकी कास्ट बन रही है फिर 7 और 1 8। तो फिर तो भाई लेकिन जब आप सर्चिंग कर रहे होंगे तो ये पहले मालूम हो जाएगा आपको, ये वाला डी, और इसकी कास्ट 15 होगी, और ये बाद में मिलेगा आपको, लेकिन इसकी कास्ट कम थी, 7 और 1 8 थी। तो वो फिर पूछ रहा है कि ब्रेथ क्या ये ऑप्टिमल है? तो कहता है ऑप्टिमल है अगर तो ये कॉस्ट डिफरेंट है, तो फिर तो ऑप्टिमल नहीं है, क्योंकि ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च है। और अगर आपको पता है
कि जब ये एल्गोरिदम चलेगा, जब यहाँ पे उसको डी मिलेगा, वो यहाँ पे ये चेक करेगा कि ये गोल है, वो है, और वो रिटर्न सोल्यूशन वो रिटर्न कर देगा 15 वाला। वो 8 वाला ये वाला रिटर्न नहीं करेगा, यहाँ पे पहुंचेगा ही नहीं कभी भी, और यही वाला रिटर्न कर देगा अगर दो सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं मुख्तलिफ वैल्यूज के साथ। अगर इनकी स्टेप कॉस्ट आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल से मुराद सेम है, अगर सबकी 1-1 है या 5-5 है सबकी, तो चाहे, और अगर यहाँ पे भी डी है और इधर भी डी है, तो इसकी भी फिर कॉस्ट 2 बन रही है, इसकी भी कॉस्ट 2 बन रही है, तो इसमें फिर ऑप्टिमल कौन सा होगा, पहले वाला या दूसरे वाला? से पहले वाला। जी मुझे आवाज नहीं आ रही आप लोग। सर पहले फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला ऑप्टिमल बनेगा इसमें, क्योंकि दोनों की कॉस्ट सेम है, और फिर ये इसके ऊपर जरा कम टाइम लग रहा है, बस यही है कि ये आप फिर ऑप्टिमलिटी के लिहाज से पहला जो सोल्यूशन है वो आपका ऑप्टिमल है। तो फिर क्या होगा, अगर आप स्टेप कॉस्ट आइडेंटिकल रख दें तो फिर ये वाला BFS ब्रेडथ फर्स्ट सर्च ऑप्टिमल है, अदरवाइज ये ऑप्टिमल नहीं है। स्पेस का थोड़ा सा देख लें कि स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बात हो रही है। उसमें ये बात हो रही है, अगर आप यहाँ पे गौर करें कि जब इधर बी आता था तो इसके ऊपर ये, इसमें सिर्फ ए ही स्टोर था और बी बाद में आके स्टोर हुआ। जब इसमें हम सी की बात कर रहे थे तो फिर यहाँ पे बी स्टोर हो चुका था, और सी की बात इधर कर रहे थे, ये सी इधर स्टोर नहीं हुआ था। या ये मेरा, अगर ये देखें, ये मैं सी स्टोर कर चुका हूँ और यहाँ पे एफ तक मैं तकरीबन पहुंच गया हूँ, एफ तक अगर मेरा गोल एफ था। ये डी और ई अभी एक्सप्लोर नहीं हुए, और यहाँ पे आप एक स्टेप पीछे रहते हैं। या चले डायग्राम से देख लें, मेरा कहने का मकसद ये है, यहाँ पे ये पहला ए जो है आप इसको अभी जनरेट कर रहे हैं, और यहाँ पे फिर आप ये जो ग्रे कर दिया है ये आपने इसको एक्सपेंड कर दिया। या आप समझें कि ये जो पहला स्टेप है ये फ्रंटियर का है जब ये आउटलाइन था, और जब हमने इसको ग्रे कर दिया तो ये हमने एक्सप्लोर सेट में स्टोर कर दिया। तो अगर आप देखें कि ये बी और सी ये इधर आगे ये फ्रंटियर में आ चुके हैं, लेकिन एक्सप्लोर सेट में अभी सिर्फ ए ही आया है। फिर यहाँ पे अगले स्टेप में डी और ई भी फ्रंटियर में आ चुके हैं, लेकिन आपके एक्सप्लोर सेट में सिर्फ ए और बी आया है। इसी तरह फ्रंटियर के अंदर डी, ई, एफ और जी हैं, लेकिन एक्सप्लोर सेट में ए, बी और सी है। तो एक्सप्लोर सेट एक स्टेप पीछे रहता है, फ्रंटियर एक स्टेप आगे रहता है। मेरा कहने का मकसद ये है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ बी डी -1, बी ये डेप्थ से एक लेवल पीछे, तो बी डी -1 नोड जो होंगे वो एक्सप्लोर सेट में होंगे, और बी डी और ऑर्डर ऑफ बी डी जो नोड्स होंगे वो फ्रंटियर में होंगे, यानी कि पूरा आगे तक। ये अगर बी डी है तो ये पिछला लेवल बी डी -1 है। तो एक्सप्लोर्ड सेट में ऑर्डर ऑफ बी डी -1 नोड्स होते हैं, और फ्रंटियर में मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ बी डी नोड्स होते हैं। तो इसमें से अब बड़ी कौन सी है? ये तो छोटी वैल्यू है, ये फिर बी डी बड़ी है, तो यही फिर इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी होगी। स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ बी डी है। आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट जो है ये एक दूसरा एल्गोरिदम है। अभी इसको स्टार्ट करते हैं, सिर्फ 2 मिनट दें मुझे।